हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का क्लास है हमारा सेटिंग अरेंजमेंट का। तो सेटिंग अरेंजमेंट में हम सेटिंग अरेंजमेंट में कंसेप्ट की बात करेंगे और कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से इसे बनाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है सेटिंग अरेंजमेंट का। हिंदी होता है बैठक पे होता है, जिसमें क्या होता है कि एक नियमित रूप से बैठाया जाता है व्यक्तियों को। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है सर्कुलर, एक होता है आपका लाइनिंग सेटिंग अरेंजमेंट। जिसमें लाइनिंग सेटिंग अरेंजमेंट होता है आपका, ये होता है नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। इसमें चार दिशाएं और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइनिंग सेटिंग अरेंजमेंट में आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो नॉर्थ फेसिंग होता है या तो साउथ फेसिंग होता है। या तो उत्तर दिशा की ओर फेस करके होते हैं या तो दक्षिण दिशा की ओर फेस करके होते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहले जो होता है बेस होता है, सबसे पहले हमारा कंसेप्ट होता है कि इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया होता है और इसमें कहा जाता है कि मोहन जो है, जैसे मान लीजिए ये जो है मिडिल में है। ठीक है, ये जो है मिडिल में हो गया, ये हो गया मिडिल में हो गया। एक है राइट साइड की ओर सेकेंड नंबर पर सी है, एक है राइट साइड की ओर, राइट साइड के एक दो सेकेंड नंबर पर सी है। ठीक है, और कहा जाता है सी के लेफ्ट साइड की ओर थर्ड नंबर पर बी है। सी के लेफ्ट साइड की ओर थर्ड नंबर बी है, एक एक दो और ये रहा तीन। थर्ड नंबर पर कौन सा है? बी है। जो ए के जो बी के राइट साइड में ए है, जो ए के लेफ्ट साइड की ओर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन इसे बनाने से पहले आपको क्या करना होता है कि कुछ ऐसे सोचना होता है कि इसमें ये नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है। लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह में नहीं दिया रहे कि वो नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, तो उसे हम हमेशा नॉर्थ फेसिंग ही मानते हैं। तो इस भी क्वेश्चन को हम नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग मान करके हम बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। दूसरा होता है कि आपका हो सकता है कि साउथ फेसिंग हो, तो उसको कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, राइट साइड जो हमारा ये दायां हाथ होता है, हमारा राइट साइड, इसका राइट साइड होता है, इसका हमारा लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड होता है जब नॉर्थ फेसिंग होता है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये है आपका नॉर्थ फेसिंग पर कुछ ऐसे सवाल से, और हम इसको प्रूव करते हैं। जैसे नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग कोई पर्सन बैठा है, तो इसका लेफ्ट हमारा राइट कैसे हो सकता है। हमने यहाँ पर एक कुछ डायग्राम लिया है और इसके हेल्प से हम करेंगे जो हमारा राइट है वो लेफ्ट होगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे जब हमारा नॉर्थ फेसिंग होगा, जब हमारा नॉर्थ फेसिंग होगा, नॉर्थ फेसिंग की ओर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा राइट साइड, यानी कि हमारा राइट इसका राइट होगा और हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा। लेकिन जब यही हमारा क्वेश्चन में कहा जाए ये हो हमारा साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग, साउथ फेसिंग है तो कैसे चेंज हो जाता है। ये होता है हमारा राइट साइड और ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। लेकिन जब साउथ फेसिंग में होता है, जब यहाँ पर साउथ फेसिंग होता है, दक्षिण दिशा की जब होता है, तो क्या होता है, पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जो हमारा राइट है वो लेफ्ट हो जाता है और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है। इस तरह से हमने यहाँ तक तो बन आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होता है कि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, आइए उसको भी समझ लें। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन कहा जाता है कुछ इस तरह से है और इसमें है क्या कि ये दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। ठीक है, ये दोनों आमने सामने दो लाइनें हैं और दोनों लाइन में पर्सन जितने हैं वो आमने सामने बैठे हुए। तो जो नीचे वाले पर्सन होते हैं वो आमने सामने बैठेंगे, तो ये नॉर्थ दिशा की ओर बैठेंगे और वो बैठेंगे आपका साउथ दिशा की ओर फेस करके। तो ये दोनों आमने सामने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर जब आप बैठे हैं तो आपका जो है राइट साइड ये हो जाता है, ये होता है आपका राइट साइड और आपका लेफ्ट होता है लेफ्ट साइड। लेकिन जब यही पर्सन जब आपको आपके पोजीशन की ओर बढ़ते हैं, तो हो जाता है लेफ्ट और ये हो जाता है आपका राइट। यानी कि साउथ दिशा की ओर जितने भी पर्सन मूव करके बैठे होंगे, वो आपका राइट उन लोगों का लेफ्ट होगा और उनका लेफ्ट आप लोगों का राइट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे कहा जाता है ए के सामने बी है, ए के ठीक सामने बी है और बी के लेफ्ट साइड की ओर तीसरे नंबर पर सी है। ए के बी के लेफ्ट साइड की ओर तीसरे नंबर पर सी है। तो लेफ्ट साइड की ओर कौन सा है, लेफ्ट साइड एक दो और तीसरे नंबर पर सी हो गया, क्योंकि वो जो साउथ दिशा की ओर है, साउथ फेसिंग मूव करके बैठा है, इसीलिए वहाँ पर इसका
लेफ्ट होगा। यदि वो कहता कि एक राइट साइड की ओर है, लेफ्ट साइड की ओर है, तो अब हम यहाँ पर अपना राइट और अपना लेफ्ट मानते। यदि क्वेश्चन में ना कहा जाए कि वो लेफ्ट की ओर मुँह करके बैठा है या राइट की ओर बैठा है, तो हम उसे हमेशा नॉर्थ फेसिंग और अपना राइट अपना लेफ्ट मानते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। चलिए बात कर ले, जैसे कि यहाँ तक हम बात कर लें कि एक बेसिक कंसेप्ट की बात कर, तब बात कर लेते हैं एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। हम बात करते हैं एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की। जैसे कि आपको पता है एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में दो कंडीशन होते हैं, क्वेश्चन में दो कंडीशन होते हैं। एक होता है सेंटर की ओर मुँह करके बैठे होते हैं और दूसरा होता है कि बाहर की ओर मुँह करके बैठे होते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन 1 की बात करेंगे कि सेंटर की ओर मुँह करके बैठे होते हैं। हम इसमें 8% को ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इन सभी पर्सन्स का मुख जो है मान लीजिए सेंटर की ओर है, ठीक है, इन सभी मुख सेंटर की ओर है, तो इनका राइट कौन सा होगा और इनका लेफ्ट कौन सा होगा, ठीक है, इनका राइट कौन सा होगा और इनका लेफ्ट कौन सा होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनका राइट कौन सा होगा और इनका लेफ्ट कौन सा होगा। जब भी पर्सन यहाँ से बैठता है तो यहाँ पे जब नॉर्थ फेसिंग की ओर मुख यानी कि सेंटर की ओर बैठेगा, तो चलिए हम इससे बात कर लेते हैं। और ये है हमारा एक डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब नॉर्थ फेसिंग की ओर यानी कि सेंटर की ओर मुँह करके बात करेगा, तो ये हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा और इसका ये लेफ्ट हो जाएगा, हमारा राइट इसका राइट। और उस तरह से जब यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा राइट और ये हो गया लेफ्ट। जब यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा राइट, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। ठीक उसी तरह से जब हम यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा राइट और ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। ठीक उसी तरह जब यहाँ आएंगे तो एकदम अपोजिट हो जाता है, जो हमारा राइट था वो लेफ्ट हो गया, जो लेफ्ट था वो राइट हो गया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है कि जैसे कि आप जो राइट साइड है हमेशा ऐसे राउंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो जब अंदर यानी कि सेंटर की ओर फेस करके जो भी पर्सन यानी कि बैठते हैं, उसका जो है राइट साइड होता है, क्या हमारा राइट साइड होता है और हमारा लेफ्ट साइड उसका लेफ्ट साइड होता है, जो पर्सन सेंटर की ओर मुँह करके बैठे। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो उसका एकदम कंडीशन जो है सवाल का एकदम चेंज हो जाता है। चलिए उसके बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है, ये जो है आपका बाहर की ओर फेस करके बैठेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका ये जो है राइट साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, यानी कि आपका लेफ्ट और उसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये बाहर की ओर बैठा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, यानी कि जो आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाता है इन लोगों का, और जो आपका राइट है वो आपका लेफ्ट हो जाता है। चलिए इन्हीं पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन का इस तरह से जवाब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस पहला क्वेश्चन हमारा बेस पर है, तो इस बेस और कंसेप्ट को पूरी तरह से जकड़ कर पकड़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कि 5 दोस्त PQR और T, PQRS और T उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे, यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर मुँह करके बैठे। सबसे पहले एक हम लाइन खींच देंगे यहाँ पर, ताकि पता चल सके कि किस तरह से बैठे हैं, ठीक है। और मैंने खींच दिया। सबसे पहले हो गया कि PQR सब कोई नॉर्थ दिशा की ओर मुँह करके बैठा है, यानी कि इतना पता चल गया कि हमारा राइट इनका राइट और हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एस जो है एस T और Q के बीच में बैठा है, एस जो है T और Q के बीच में बैठा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एस जो है ये जो है एस T और Q के बीच में बैठा है। और कौन किधर है, हम बात कर सकते हैं पहले यहाँ पे है एस जो है T और Q के बीच में बैठा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ और है कि एस और T Q के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर आ गया है कि Q जो है R के ठीक बाईं ओर है, R Q जो है Q R के ठीक बाईं ओर है, R के ठीक बाईं, यानी Q यहाँ पर होगा और यहाँ पे हो जाएगा R और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो गया T, हो गया आपका मतलब कि ये जो है आपका बीच में है। और आपके ठीक मतलब R के ठीक बाईं ओर कौन है, Q है। T और Q के बीच में कौन है, S है। सेकंड कंडीशन है हमारा कि Q और Q जो है R के ठीक बाईं ओर है, ठीक है, Q जो है R के ठीक बाईं ओर है। इधर जब हम करेंगे, इधर जब चलेंगे राइट साइड को, इधर हम जाएंगे राइट साइड की ओर और इधर हम आएंगे लेफ्ट साइड की। लेफ्ट हो गया हमारा, ये राइट हो गया। अब हो गया हमारा यहाँ पर आया कि P T के ठीक बाईं ओर है, P जो है ना T के ठीक बाईं ओर है, T के ठीक बाईं ओर P है। ये हो गया हमारा कंडीशन। अब बताना है कि बीच में कौन है, तो बीच में यहाँ पर हो गया ये। इस तरह से आप जितने बीच में सवाल पूछे जा सकते हैं कि राइट छोर पर कौन है, अंत में कौन है और शुरुआत में कौन है, यानी कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो ऊपर जब कहा जाए तो फर्स्ट यानी कि लेफ्ट साइड होता है, और नीचे कहा जाए तो ये हमारा राइट साइड होता है, ठीक है। ऊपर कहा जाए तो लेफ्ट साइड होता है और नीचे कहा जाए तो राइट साइड होता है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे ऊपर कौन है,
छोरों में सबसे ऊपर कौन है, तो बताया जा सकता है कि इसमें सबसे ऊपर P है और सबसे नीचे R है। फिर भी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि लास्ट में कौन है, तो लास्ट में कौन है, R है, और शुरुआत में कौन है, तो ये है हमारा P। प्रारंभ में कौन है, तो ये, और अंत में कौन है, तो R। यानी कि ये हो गया हमारा प्रारंभ, ये हो गया हमारा अंत, और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का, कि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे किस तरह से सॉल्व कर किया जाता है। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का। तो हम सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करें सबसे पहले कि क्वेश्चन है कि एक परिवार में 8 सदस्य है, ABCDEFGH। सभी लोग एक होटल में जाते हैं डिनर करने जाते हैं। सब बाहर की ओर मूव करके बैठे। टेबल आपका राउंडिंग हो सकता है, आपका टेबल हो सकता है एक शेप के अकॉर्डिंग हो सकता है, और आपका टेबल भी किसी भी आकार का हो सकता है। लेकिन जब जाते हैं तो एक टेबल के रूप में होता है और वो डिनर के रूप में होता है। एक टेबल होता है जहाँ पर वो टेबल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे 8 डायरेक्शन वगैरह कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें इतना पता चल गया कि जितने भी पर्सन्स है इसमें 8 पर्सन है, और सब का फेस बाहर की ओर है, किसी का फेस अंदर की ओर नहीं है। तो कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले क्वेश्चन का जितने कंडीशन दिया है उस सबको कंडीशन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट में कंडीशन है कि ये जो है सी के बगल में होगा, ठीक है। ये जो है ना सी के बगल में होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर है और सी के बगल में हो गया, ठीक है। इसमें नहीं कह रहा है कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, लेकिन इसके बाद में बात करेंगे कौन सा लेफ्ट होगा कौन सा राइट होगा। यहाँ पे है एच जो है ए के बगल में, एच जो है ना ए के बगल में होगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये। नेक्स्ट होगा कि सी ए के बगल में, सी जो है ना ई के बगल में, सी जो है ना ई के बगल में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि एफ जो है एच के बगल में, एफ जो है एच के बगल में, ठीक है। उसके बाद है ई जो है जी के बगल में, ई जो है जी के बगल में हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है कि डी एफ के बगल में, डी जो है एफ के बगल में हो गया। अब बच गया डी बी के बगल में है, डी बी के बगल में है, जी बी के बगल में, ठीक है। हो गया यहाँ पर जी जो बी के बगल में। लेकिन आपको इसमें कुछ समझ में ये नहीं आया कि इसमें राइट तो और लेफ्ट क्या है, जबकि इसका जो सबका फेस है वो बाहर की ओर है, सबका फेस है बाहर की ओर। तो इसका लेफ्ट क्या होगा और इसका राइट क्या होगा? जब इसका फेस रहा था सेंटर की ओर, तो हमारा लेफ्ट, इसका लेफ्ट, हमारा राइट, इसका राइट होता। लेकिन इसका फेस है बाहर की ओर, तो क्या होगा? हमारा राइट, इनका लेफ्ट, हमारा राइट। लेकिन कैसे चलेगा वो डायरेक्शन, चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका, इसकी हेल्प से चलेंगे। सबसे पहले जब होगा हमारा यहाँ पे ऊपर की ओर है, तो ये हो जाएगा राइट साइड की ओर, ये हो गया राइट साइड, और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ठीक। जब नीचे की ओर आएंगे तो हमारा लेफ्ट जो होगा वो हो जाएगा, यानी कि हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है। उसी प्रकार जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, ये हो जाएगा हमारा राइट और ये हो गया लेफ्ट। इस तरह से हमारा कंडीशन बदलता रहता है। जब इसमें कहा जाए, मान लीजिए किसी एक पर्सन को कहा जाए कि एफ जो है बाहर की ओर दिख रहा है, बाकी सब पर्सन जो है आगे की ओर दिख रहे हैं, तो लेकिन जब एफ जो है इसके लेफ्ट साइड की ओर क्या होगा, तो हमारा जो होगा लेफ्ट साइड की ओर क्या हो जाएगा, ये जब ये बाहर की ओर दिख रहा है तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस साइड की ओर आना शुरू हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें सवाल किस तरह से बोल सकते हैं। ए और बी के बीच में राइट साइड की ओर से कितने पर्सन बैठे हैं? तो राइट साइड हो गया हमारा ये, यानी कि जब ऊपर की ओर फेस करके बैठा है तो राइट साइड ये हो गया, ठीक है। यानी कि जब ऊपर की फेस करके बैठेगा तो राइट साइड ये हो गया, राइट साइड 1 2 3 4, यानी कि ये जो है ये बी से स्थान चौथे नंबर पर, ठीक है। चौथा नंबर जो है आपका आएगा तब जा कर के बी आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो कंडीशन वाला सवाल था, एक बेस लेवल का जो सवाल था उससे हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।